आ गई माल आ गया आ गया आ गया। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आखिरकार रेंट अ गर्लफ्रेंड सीज़न 2 आ ही गया है। और भाई मेरे ये सीज़न 2 जो है पहले वाले सीज़न से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और इन्होंने इस बार कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कॉमेडी वाली चीज़ों को छोड़ के अगर आप स्टोरी के ऊपर ध्यान दें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम एपिसोड 1 की बात करेंगे। शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे हीरो के घर से, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शिजुरी अब रेंटल गर्लफ्रेंड का काम छोड़ रही है क्योंकि उसने अपनी एक्टिंग के करियर पर ध्यान देना है। तो हमारा हीरो सोचता है कि मैं आज ही अपने घर वालों को कह दूंगा मेरा शिजुरी से ब्रेकअप हो चुका है और हमारे रास्ते अलग है। और यही सोच के वो फ़ोन उठाता है, फिर उसको अपनी दादी का रोता हुआ चेहरा देख कर वो छोड़ देता है और डीमोटिवेट हो जाता है। फिर उसे शिजुरी की एक बात याद आती है कि एक फेमस डायरेक्टर है जो लोगों के बीच में रहकर एक्टर्स के ऊपर ध्यान देता है और अगले रोल के लिए, जो कि बहुत बड़ा रोल है, उसे देगा। ये सोचकर हमारा हीरो फिर फ़ोन उठाता है और उस थिएटर का एड्रेस निकाल के अगले सीन में वो वहाँ पहुँच भी जाता है। और जैसा वो हुलिया बनाता है बिल्कुल चोर लग रहा होता है। बाहर लगे पोस्टर को देख कर फैसला करता है कि आज मैं शिजुरी को देख के जाऊँगा। जब वो अंदर जाता है तो एक आंटी उसको एक पैम्पलेट दे के जाती है जिसमें हमारी शिजुरी की फ़ोटो लगी होती है और उसमें उसका रोल लिखा होता है जो कि लीड रोल होता है। और उसे देखकर हमारा हीरो ओवर एक्साइटेड होकर वहीं कुत्तों की तरह लेटने लग जाता है। और वही मैडम बाद में गार्ड्स को बुलाती है, कहते एक वीडियो हमारे यहाँ पे घुसाया है। फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है, तब देखता है कि काफ़ी सारे पोस्टर हमारी शिजुरी के लगे हुए हैं और उन्हें देखकर वो सोचता है कि अभी ये सिर्फ कॉलेज में है और अभी से एक एक्ट्रेस बन जाएगी, काफ़ी पॉपुलर हो जाएगी। फिर उसे शिजुरी की बात याद आती है कि ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी एक्टिंग स्कूल की फ़ीस भर सकूँ और इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमारा हीरो थिएटर के अंदर जाता है जो कि खचाखच भरा होता है और उसके सामने एक अंकल बूढ़ा नज़र आता है। उसे देखकर उसे वो डायरेक्टर की बात याद आती है जो शिजुरी ने उसे बताई थी। फिर हमारा हीरो ये सोच रहा होता है कि इन इतने लोगों के बीच में ये शिजुरी को कैसे सिलेक्ट करेगा। और फिर साकुरा सुमी हमें दिखती है जो उसके ठीक पीछे बैठी होती है और वहाँ थिएटर शुरू हो जाता है। और हम थिएटर की शुरुआत में दो लोगों को देखते हैं, जो कि एक रानी होती है और वो महल से जाने की बात कर रही होती है और उसका गार्डियन उसे रोक रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती है। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है, वो गार्ड्स आते हैं, तब थिएटर के हीरो की एंट्री होती है और वही लड़का होता है जो पिछले सीज़न में शिजुरी के साथ घूम रहा होता है। इसकी माँ का इसकी का फिर वो किसी को बुलाता है और जब वो सामने आती है और वो और कोई नहीं हमारी वन एंड ओनली शिजुरी ही होती है, जिसे देखकर हमारे हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो पहली बार उसको इस तरह से एक्टिंग करते देख रहा था। फिर हमारी शिजुरी कपिल शर्मा की तरह स्टेज पर फैल जाती है और सबका ध्यान शिजुरी पर होता है और वो कभी जॉक कर रही है, कभी उछल रही है, कभी कूद रही है। फिर लोग शिजुरी की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे थे, हंसने लगे थे। और नेक्स्ट सीन में शिजुरी का एक इमोशनल सीन होता है जिसे देखकर हमारा हीरो भी रोने शुरू हो जाता है और फिर थिएटर ख़त्म हो जाता है और सभी लोग शिजुरी की काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग थिएटर छोड़ के जा रहे होते हैं और हमारा हीरो वहीं का वहीं बैठा होता है क्योंकि उसके कानों में अभी भी लोगों की ताड़ियों की गूंज सुनाई दे रही होती है। और साकुरा सावा हीरो को देखती है और उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। स्टेज हमें शिजुरी अपने डायरेक्टर से बात करती नजर आती है और डायरेक्टर भी उसकी परफॉर्मेंस को देख के कह रहा होता है कि तुमने एक साल में काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया है, ये तुमने कैसे किया। और हमारी शिजुरी हंस के कहती होती है ये तो मैं सिर्फ डेली बेसिस पे करती हूँ। तो डायरेक्टर कहता है ओके ठीक है। फिर वो हमारी शिजुरी जब उसे वहाँ से निकल रही होती है और दो लोगों को बातें करते देखती है जो कि वही डायरेक्टर होता है और जो रोल शिजुरी को जो मिला वो रोल उस लड़की को दे देते हैं क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर था। और ये देखकर हमारी शिजुरी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो वहाँ से जल्द निकल जाती है। और वो निकलते वक्त सिर्फ यही सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं ये रेंटल गर्लफ्रेंड का काम छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारा हीरो कॉफ़ी पी रहा होता है और वो खुश होता है शिजुरी की इस परफॉर्मेंस से, लेकिन दुखी भी क्योंकि अब वो उसे शायद दोबारा मिल ना पाए। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो किसी लड़की से टकराता है और वो और कोई नहीं शिजुरी ही होती है और वो उसे देख के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे थे और फिर हमारी शिजुरी उसे हल्के से कहती है कि तुम्हें
कंट्रोल नहीं है, तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते करते आ गए। फिर हमारा हीरो कहता है मैं तुम्हारा थिएटर देखने आया हूँ। हमारी शिजुचा कहती है कि हाँ हाँ तुम देख सकते हो, आखिर तुम मेरे क्लाइंट हो, तुमने पैसे खर्चे हैं, तुम्हारा हक बनता है, तुम देख सकते हो। फिर हमारा हीरो कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब थी, तुम तो स्टेज पर छा गई, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ तुम पर था और सब तुम्हें देख रहे थे, तुमने तो आज आग लगा दी। शिजुचा सुन के काफ़ी खुश होती है और फिर उससे कहती है भला तुम्हें इतनी नॉलेज कहाँ से आई एक्टिंग की। फिर उसे वो थैंक यू भी कहती है। हमारा हीरो कहता है कि अब तो तुम ये रेंटल कपड़े का काम छोड़ने वाली हो, क्योंकि अब तो तुम एक्ट्रेस बन जाओगी और बहुत पॉपुलर हो जाओगी। फिर हमारी शिजुचा कहती है कि नहीं, मैं ये काम अभी नहीं छोड़ रही, क्योंकि जो रोल मुझे मिलना था वो किसी और लड़की को दे दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है और मुझ में टैलेंट नहीं है। हमारी शिजुचा कहती है अभी तो मैं 19 साल की और मैं ही बेवकूफ़ थी कि मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी तो मैं आई हूँ और इतनी जल्दी किसी का भी ग्रो होना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे अभी और हार्ड वर्क करना है। डिजिटल गर्लफ्रेंड का काम मैं अभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने स्कूल की फ़ीस भर सकूँ और जिससे मैं अपनी एक्टिंग को और भी अच्छी कर सकूँ और हार्ड वर्क कर सकूँ। और हमारा हीरो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता अपने आप पर, ये तुम कह रही हो, ये अपने मन में कह रहा होता है। और फिर व्हाट द हेल, हम दोनों एक जैसे ही हैं। अगले हफ्ते भी तो ये रेंट पे लूँगा, उससे अगले हफ्ते भी रेंट पे लूँगा, उससे अगले हफ्ते भी रेंट पे लूँगा, उसके अगले हफ्ते भी रेंट पे लूँगा। और शिजुचा कहती है कि तुम्हें इसका कॉस्ट पता है क्या आएगी। और हमारा हीरो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, तुम्हें रेंट पे लूँगा ताकि तुम अपनी स्कूल की फ़ीस भर सको और तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सको, क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो। याद करो वो दिन जो तुम मेरी दादी से मिली थी, याद करो वो दिन जो तुम मेरे दोस्तों से मिली थी, याद करो वो दिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिली थी। और तुम कहती हो मुझ में टैलेंट नहीं है। अगर तुमने दोबारा कहा कि मैं गिव अप कर रही हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब इतनी लाउडली बोल रहे होते हैं कि सभी लोग उन्हें नोटिस करते हैं। और फिर हमारी शिजुचा हमारे हीरो के पैर पर पैर मारती है और उससे कहती है जो वादे तुम पूरे नहीं कर सकते वो तुम करो भी मत, और भला मुझे तुम्हारी हेल्प की क्या ज़रूरत है। फिर वहाँ से वो कह के भाग जाती है। हमारा हीरो खड़ा का खड़ा रह जाता है। इस सीन में शिजुचा अपने घर पर होती है और बहुत दुखी होती है इस बात को लेकर। फिर उसका फ़ोन बजता है और दूसरे एक्टर्स का होता है जो उसके साथ होते हैं, और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि हमारे थिएटर के बाद हमारी पार्टी थी और तुम चली गई इतनी जल्दी। शिजुचा उसे बहाना लगाती है कि नहीं मुझे कोई काम था इसलिए तुम मज़े करो, फ़ोन काट देती है। फिर शिजुचा अपने नोट्स को देखती है और उसकी आंखें भर आती है। और फिर उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि उसकी एजेंसी की तरफ से होता है। उस पर लिखा होता है अगर तुम फ्री हो तो तुम्हारे लिए एक डेट है। और जब वो शिजुचा उस मैसेज को खोलती है तब वो देखती है कि वो मैसेज हमारे हीरो की तरफ से, जो कि एक्वेरियम लैब नाम से है। ये देखकर शिजुचा फूट फूट कर रोने लग जाती है और वो देखती है कि ये तो बहुत सारी बुक है। तो यहाँ दोस्तों एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मेरे नरेशन में अगर कोई आपको लगता है कहीं सुधार की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।